नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि 20वें दीक्षांत समारोह में आकर गर्व की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री ने डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एनआईटी संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को गढ़ने वाला एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ से निकले हुए छात्र विश्व के कोने कोने में अपनी मेहनत और कौशल का परचम लहरा रहे हैं। यहाँ से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेधा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। 2014 से पहले हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या 29 थी। अब हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 2014 से पहले 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो 2014 से पहले सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जो संख्या थी वो 29 थी और निजी संस्थान हमारे हरियाणा में 198 थे, जो आज बढ़कर के 44 उनकी संख्या हो गई है। और इसमें 4 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में भी उत्कृष्टता केंद्र वो स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में एनआईटी जैसे संस्थान सरकार को लगातार सहयोग कर रहे हैं। हमारा हरियाणा कृषि प्रधान ये हरियाणा आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में नई करवट आज ये ले रहा है। नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में हमारा एनआईटी जैसा ये कुरुक्षेत्र जैसे संस्थान में हमें निरंतर इस विकास और प्रसार में इसका सहयोग मिल रहा है। मैं इस संस्थान के दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए जो भी हमारे फैकल्टीज मेंबर ने आज यहाँ इतना अच्छा प्रबंध किया है, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय देव स्थानम सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अखिल भारतीय देव स्थानम सम्मेलन में पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सभागार में सभी तीर्थों के प्रतिनिधियों के रूप में तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में गीतामय वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस सम्मेलन की शोभा बने, ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह पावन धरा नई कई गुणा यहाँ आध्यात्मिक तरंगे से सरोबार हो रही है। जैसा पूरे देश के तीर्थ स्थलों की शक्ति आज इस सभागार में उतर आई है, इन दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला पर गीतामय आज वातावरण बना हुआ है। आज हर जिले में गीता के स्वर की गूंज हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी भारत की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा के पुनर्जागरण के साक्षी बन रहे हैं। कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा वो स्थल है जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का दिव्य संदेश दिया। कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा वह स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का दिव्य संदेश दिया था। वह संदेश दुनिया को जीवन का शाश्वत मार्ग दिखा रहा है। यह स्थान आध्यात्मिक विज्ञान, सांस्कृतिक शक्ति और धार्मिक चेतना का ये स्रोत है। प्रिय हमारे आदरणीय संतजनों, ऐसे स्थान पर अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक गौरवपूर्ण है। हमारे तीर्थ स्थल भाव, भक्ति, ज्ञान और जीवन मूल्यों का केंद्र रहे हैं। इसी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में ये सम्मेलन एक सार्थक पहल होगा। पूरा विश्व मानसिक शांति और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए भारत की ओर मार्गदर्शन के लिए देखता है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर पधारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य हमारी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।